मालिक बन के पैदा नहीं हुए तो क्या हुआ, मालिक बन तो सकते हैं ना। इस डायलॉग के ऊपर में बहुत बड़ा सवाल उठाया जा सकता है, और वो क्यों है, इस मूवी को देखने के बाद में जो दिमाग में सवाल चल रहे होते हैं, यही वो वजह है। अब ऐसा क्यों है उस बारे में बात करूंगा। सो बंदा हाजिर है और मैंने देखा है मालिक। ये मूवी देखने के बाद मुझे कैसा लगा, ये मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं, आपकी एक्सपेक्टेशन पे ये मूवी खरी उतरती है या आपको फुस फिल करवा करके जाती है, इसी बारे में बात होगी। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल का बटन दबाओ और वीडियो का एंड तक जरूर देखना। ओके, एक कंफ्यूजन जो है आप लोगों के दिमाग से निकाल देना चाहता हूँ कि ये मूवी जो है फहद फासिल की जो मूवी है मालिक, उसके साथ में कहीं से भी मतलब हाईली नहीं बोलेंगे, लूजली इंस्पायर बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ कहानी दिखाई जाती है मालिक बनने का सफर, वो इससे इंस्पायर्ड है। नॉट अ रीमेक, इंस्पायर्ड है बहुत हद तक, लेकिन उसके बावजूद जो है ये मूवी बहुत अलग स्टैंड करती है। दूसरी चीज, अगर आप इस मूवी की स्टोरी के बारे में जानना चाह रहे हो तो देखो, ऐसी कहानी हमने हजारों बार देखी है। और जब भी बॉलीवुड मूवी में कोई ऐसा गैंगस्टर वाला कैरेक्टर क्रिएट होता है जहां पे एक आदमी जो है बहुत बड़ा बनना चाहता है, गरीब घर से आता है, बड़ा बन रहा है, और बड़ा बनने के पीछे का रीजन जो होता है एक पॉलिटिशियन होता है, वो उसको पहले सपोर्ट करता है, और जैसे ही देखता है कि ये मेरे इमेज के आड़े आ रहा है और अब मेरा काम खत्म हो चुका है, या फिर उसे कोई नया बंदा मिल जाता है, तो उसे खड़ा करने के चक्कर में उसकी फील्डिंग सेट कर दी जाती है। उस वक्त में जो है क्लाइमेक्स क्या होगा, कैसा होगा, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एंड द सेम टेम्पलेट ये मूवी फॉलो करती है। तो देयर इज नो स्पॉइलर, क्योंकि ये सारी चीजें ऑलरेडी आपने ट्रेलर में फील किया ही होगा। तो मैं और ज्यादा कहानी के बारे में बात नहीं करना चाहूंगा। अगर आपके अंदर में इंटरेस्ट जागा हुआ है कि ये मूवी जाकर के थिएटर में देखना है, सो गो एंड वॉच दिस मूवी। सवाल ये उठता है कि राजकुमार राव जहां पे ट्रैप जैसी मूवी करते हैं, न्यूटन जैसी मूवी करती है, और श्रीकांत या फिर अलीगढ़ कह लो, श्रीकांत खास करके मेरे दिल के बहुत करीब है। मैंने राजकुमार राव को उससे बेटर एक्ट करते हुए किसी मूवी में नहीं देखा। शायद गलत भी हो सकता हूं, लेकिन श्रीकांत रिसेंटली देखा था और दिल में एकदम बस सी गई थी उस बंदे ने जिस तरह से रोल प्ले किया था। तो क्या ऐसे सारे कैरेक्टर रोल को प्ले करने के बाद एज अ लीड रहे हैं, लेकिन क्या एक ब्लॉकबस्टर मसाला लीड हीरो के कैरेक्टर को आप एक्सेप्ट कर पाओगे? देखो ऑनेस्टली मैं बता रहा हूं, आप मुझे एक बहुत बड़ा फैन कह सकते हो राजकुमार राव के, क्योंकि देखो एक कमर्शियल हीरो को देखना और एक कैरेक्टर आर्टिस्ट को जो है फील करना, पर्दे पे उसके दर्द को, उसके इमोशंस को, उसके कैरेक्टर के साथ में जुड़ जाना, ये बहुत अलग चीज है। और उसी वे में कह रहा हूं कि राजकुमार राव कह लो, नवाजुद्दीन सिद्दीकी कह लो, या फिर इस तरह के रोल करने वाले के मेनन हो गए, ये सारे लोग जो है ना भाई दिल में कुछ अलग जगह बना करके बैठे हैं। अब इनके हाथ में गन और बड़े से धमाके, और उसके बाद से जो है ये जिस तरह से लोगों को मार रहे होते हैं, क्या ये चीज एक्सेप्ट कर पाते हो? ऑनेस्टली मैं बताऊं, मुझे एक्सेप्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। देखो, हमें अभिषेक बैनर्जी पता है, जो कि हथौड़ा त्यागी के नाम से बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए थे पाताल लोक में। तो भाई अब वो बंदे को आप लीड रोल में लो और उसको जो है हीरो बना करके प्रेजेंट करो कि वो मेन हीरो है, और आपको उनको ऐसे देखना है जैसे हमने बड़े बड़े कमर्शियल हीरो को बड़े पर्दे पे फाड़ते हुए देखा है। तो थोड़ा सा अटपटा हो जाता है, ठीक है, ये चीज आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आप कितने बड़े वाले फैन हो जो भी हो। पर इसके बावजूद, हाँ ध्यान देना, इसके बावजूद ये बंदा अपनी लोहा मनवाने के लिए एकदम तैयार बैठा है कि देखो जो मैं कर रहा हूं ना, यू हैव टू बिलीव इट। और जिस तरह से ये अपना कैरेक्टर को प्ले कर रहे होते हैं, डायलॉग बाजी, वो आपको मजा दे करके जा रहा होता है। जैसे कि वो डायलॉग आता है ना, भाई इतना गोली चलाओ जो कि आज तक उत्तर प्रदेश में कभी किसी ने ना चलाया हो। तो भाई वो समझ रहे हो यार, मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा था गैंग ऑफ वासेपुर देख रहा हूं मैं। गैंग ऑफ वासेपुर में जिस तरह से भाई धा 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 एकदम चलाते रहते हैं, और भाई उस वक्त में आप फील करते हो आतंक क्या हुआ है। तो ऐसे सारे कई सारे मोमेंट है, लेकिन बीच में फिर मुझे थोड़ा रईस वाली फीलिंग आ जाती है। शाहरुख खान की रईस होती है जहां पे नवाजुद्दीन सिद्दीकी पहुंच जाता है रईस को अरेस्ट करने के लिए, और उसकी पूरी फुल फील्डिंग लगा देता है कि भाई तू तो गया, तू इलीगल काम कर रहा है, तू सारी चीजें कर रहा है, तू कितना बड़ा भी भगवान क्यों ना बन जा, मेरे नजर में तू एक अपराधी है और मैं आया हूं तेरी बैंड बजा। तो भाई वो वाली चीज जो है यहाँ पे प्रशनजीत, जो कि भाई बंगाल के सुपरस्टार है, वो आते हैं, और उसके बाद से जो भिड़न होती है वो भिड़न देखने लायक होती है। अब ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए, राजकुमार राव, सौरभ शुक्ला, प्रशनजीत, इसके अलावा अंशुमन झा, जो कि भाई ऑलरेडी हमें वेब सीरीज में बहुत बार देखे गए हैं, उनका यूज करना, मतलब जो कास्टिंग है ना, वो कास्टिंग ने अपना एकदम प्रॉपर अपना रोल निभाया है। और कास्टिंग करते समय में शायद ये दिमाग में रखा गया होगा कि हमारा जो हीरो है वो हमेशा से ऐसा नहीं था, पर हमें अब ऐसा दिखाना है, कोई बहुत बड़ा हीरो लॉन्च हो रहा है, तो उसके वजह से भाई किसी भी तरीके से कोई भी परफॉर्मेंस में कमी नहीं चाहिए। तो उसके वजह से भाई कास्टिंग एकदम जबरदस्त रखा है। अनुषी चिल्लर की अगर बात की जाए, प्लीज इसको
अवॉइड कर दो यार, ये बंदी मुझे किसी एंगल से हीरोइन नहीं लगती। आपके लिए होगी यार हूर की अप्सरा जो भी हो, मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं है। और हीरोइन खूबसूरती से हीरोइन नहीं बनती है, हीरोइन बनती है, उसकी फर्स्ट क्वालिटी होती है एक्टिंग, एक्टिंग के बाद उसकी खूबसूरती से प्यार होती है, और वो चीज़ दूर दूर तक नहीं है भाई। तो ठीक है, राजकुमार राव थे तो संभाल लिए, और पुलकित जी जो यहाँ पे डायरेक्टर है, उनका जो डायरेक्शन है वो संभाल लेता है सारी चीज़ें। लेकिन उसके बावजूद मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा आपको झिझक सी होगी कि क्या मैं जो देख रहा हूँ वो सच है, क्योंकि हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है ऐसी मूवीज को लेकर के, खास करके एक्शंस को लेकर के, हमने बहुत सारा देख लिया है। मतलब सैचुरेशन इतना हाई हो चुका है ऐसी मूवीज का, लाइक आफ्टर एनिमल, KGF, उसके बाद से अभी मार्को। तो भाई अब जो है ना, आप हमें खुश करने में थोड़े नाकाम से लगोगे, तो उसके लिए तगड़ी तैयारी होनी चाहिए। तो उस हिसाब से कह रहा हूँ, आप राजकुमार राव के फैन हो, बीइंग अ फैन आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो भाई ये सारी चीजें अगर आप रेडी हो इन सारी चीजों को देखने के लिए, जस्ट गो एंड वॉच। और एक चीज और, ये फिल्म जो है एडल्ट कैटेगरी में डाला गया है, और उसका रीजन सिर्फ इतना है कि इसके अंदर में जो वायलेंस दिखाया जा रहा है, एक आध सीन, मतलब ना के बराबर सीन है, उसकी वजह से इसको एडल्ट बोल दिया गया है। आप फैमिली के साथ में देखने नहीं जा सकते, अलग अलग जा करके देख लो भाई। पर ये फिल्म जो है आपका पैसा जो है वसूल तो कराएगी, लेकिन आप फिर भी कहोगे थोड़ा और होता तो मजा आता। यहीं पे अगर म्यूजिक की बात की जाए तो बस टाइटल ट्रैक याद रह जाएगा, मालिक, बस। उसके अलावा जितने भी गाने आएंगे वो इस कान से सुन के उस कान से उड़ा दोगे भाई, कोई मजा नहीं आने वाला है। सो कुल मिला करके जो मेरा रिएक्शन था इस मूवी को लेकर के वो यही था। अब कितने भी लोगों को गाली देना है, जो भी देना है, कमेंट सेक्शन पे दे सकते हो। अगर ये फिल्म थिएटर में काम कर जाती है तो बॉलीवुड, द हिंदी सिनेमा रिवाइव कर जाएगी, मतलब ऐसा आप कह सकते हो। वरना इस मूवी से नहीं, आने वाले कुछ मूवीज है, उन सारी मूवीज का इंतजार करो और फिर देखो यार बॉलीवुड बैक टू द ट्रैक, और आप बोलोगे अब थिएटर में जाने में मजा आ रहा है। और बॉलीवुड जो है अभी फिल्म बनाना भूला नहीं है। आप बताओ, आपने अगर देखा है तो ये मूवी कैसी लगी है, राजकुमार राव आपको कैसे लगे हैं, मानुषी चिल्लर के बारे में भी बताना मुझे। तो वीडियो को एंड करने से पहले एक गुजारिश है, चैनल पे अगर नए हो तो फिर से कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।